Hello everyone, once again welcome to GK Review channel. I hope you guys are good and healthy. So stay tuned with our channel, and if you haven't subscribed my channel till now, so please go and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon button so you get the latest notification and updates. So in today's short session we are going to discuss square root of some perfect numbers. कोई भी रैंडम नंबर्स आ जाता है आपके पास जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे उसके बारे में अपन देखेंगे। अपन इम्परफेक्ट नंबर्स की बात नहीं कर रहा है क्योंकि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इम्परफेक्ट नंबर्स नहीं पूछते हैं। जो भी स्क्वायर रूट हमें निकालना पड़ता है वो परफेक्ट स्क्वायर का ही होता है। क्लियर है? सो चलते हैं सेशन की ओर, लेकिन एक छोटी सी ब्रीफिंग देना चाहूँगा, उसके बाद अपन क्वेश्चंस लेंगे। ये जो मेरे पास अराउंड 362 हमारे पास 8 क्वेश्चंस है। सो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि इन 8 क्वेश्चंस के बाद आपके पास कोई भी नंबर आ जाता है परफेक्ट स्क्वायर का, उसका आप आसानी से स्क्वायर रूट निकाल पाओगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। जैसे हमारे पास 0 से 9 तक नंबर्स है और उनके स्क्वायर्स दे रखे हैं। जैसे 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81। हमारे पास स्क्वायर रूट निकालने के लिए कोई भी नंबर दिया जाता है तो हमें सबसे पहले उसकी यूनिट डिजिट चेक करनी है। अच्छा, अगर उसकी यूनिट डिजिट हमारे पास 0 आ रही है तो वहां पे क्या नंबर होगा? एक ही नंबर होगा 0। अगर उस नंबर की यूनिट डिजिट 1 आ रही है तो इसके अंदर दो नंबर इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि 1 के स्क्वायर करने पे 1 आता है और हमारे पास 9 के स्क्वायर करने पे हमारे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है एज ए यूनिट डिजिट। तो किसी भी जैसे हमारे पास नंबर दे रखा होगा, अगर इसकी यूनिट डिजिट 1 होगी तो इसके अंदर दो नंबर इन्वॉल्व होंगे। इन नंबर को कैसे यूज करना है वो मैं आगे बताऊंगा सेशन के अंदर। जिस किसी नंबर के अंदर 4 एज ए यूनिट डिजिट होगी, इसके अंदर दो नंबर इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 8 का स्क्वायर होता है 64, जिसके अंदर 4 एज ए यूनिट डिजिट आ रही। उसी तरह 9 के अंदर हमारे पास 3 और 7 आ रही। 9 का देखो 3 का स्क्वायर करने पे आ रहा है हमारे पास 9 और 7 का स्क्वायर करने पे आ रहा है हमारे पास 49, तो 9 एज ए यूनिट डिजिट आ रही। 6 के केस के अंदर 4 और 6 आ रहा है और 5 एक इकलौता नंबर है जिसके अंदर एक नंबर की जरूरत है, वो 5 खुद है, जिसके स्क्वायर करने पे 5 एज ए यूनिट डिजिट आ रही। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो अब लेते हैं नंबर, क्वेश्चन लेते हैं और उससे अपन देखेंगे कि कैसे अपन स्क्वायर रूट्स निकालते हैं। नंबर ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर 576। सिक्स हमारे पास क्या है? यूनिट डिजिट है। अच्छा, 6 जब यूनिट डिजिट है हमारे पास दो नंबर आएंगे 4 और 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 का स्क्वायर 36। 4 एंड 6। क्लियर है? फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये आपने यूनिट डिजिट ले ली, अब दो नंबर को साथ में लेना है और इन दोनों को छोड़ के ये जो नंबर आया 5, ये किन दो स्क्वायर के नंबर्स के बीच में होगा? ये 5 हमें पता है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, इन दोनों के बीच में होता है। अच्छा, एक चीज ये ध्यान में रखना, ये जो 5 आया इससे जो प्रीवियस वाला नंबर है जिसका स्क्वायर चल रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर चल रहा है, तो 2 को आपको लिख देना है ऐसे। क्लियर है? अब इन दोनों के नंबर, इन दोनों का आता है कि इन दोनों को कैसे यूज करेंगे। तो हमारे पास या तो 24 का स्क्वायर करने पे 576 आना चाहिए या 26 का स्क्वायर करने पे हमारे पास 576 आना चाहिए। अच्छा, इन दोनों में से क्या डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर होगा? आइए देखते हैं। ये जो 5 है ये किसके करीब है? ये जो हमारे पास 5 है ये किसके करीब है? अगर ये जो 5 है ये 2 के स्क्वायर के करीब है तो हमारे पास ऊपर वाला नंबर आएगा, और ये जो 5 है जो 3 के स्क्वायर के करीब है, मतलब 9 के करीब है, तो ये वाला नंबर आएगा। अच्छा, 5 और 4 का डिफरेंस होता है 1 और 9 और 5 का डिफरेंस होता है 4। मेरे ख्याल से 5 के करीब क्या 2 के स्क्वायर वाला है, तो मतलब ऊपर वाला नंबर आएगा। क्लियर है? तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 24 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर लेते हैं। डबल 364, आइए देखते हैं।
क्लियर है। यूनिट डिजिट लेते हैं 4, 4 किस माने 2 के स्क्वायर पे आ गई, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, वी हैव 2 एंड 8 बराबर। फिर क्या करते थे अपन, ये दो नंबर छोड़ के, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के, ये जो नंबर है 33 ये किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो 33 मेरे को पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, उसके बीच में आ रहा है 33। अच्छा ये जो नंबर है इससे प्रीवियस वाला नंबर का स्क्वायर चला, मतलब 5 का स्क्वायर चला, मतलब 5 आ जाएगा इस तरफ, तो हमारे पास आंसर होगा या तो 52 या 58 बराबर। अब ये जो नंबर है वो किसके करीब है, देखो 36 और 33 का डिफरेंस होता है 3 और 33 और 25 का डिफरेंस होता है 8, मेरे ख्याल से ये जो 33 है 36 के करीब है, तो हमारे पास ये इसके करीब है, तो ये हमारे पास डिजिट आ जाएगी 8, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 58। क्लियर है, इजी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव 12544, ये क्वेश्चन कर लिया आपने, ये कर दिया, ये देखते हैं 12544। अच्छा 4 एज ए यूनिट डिजिट अभी बताया था, 2 का स्क्वायर 4 एंड 8 का स्क्वायर इज 64, 2 और 8 नंबर आएंगे। फिर ये दो नंबर लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के 125 किसको और किसके बीच में आ रहा है, 11 का स्क्वायर 121 एंड वी हैव 12 का स्क्वायर जो कि 144। इससे प्रीवियस नंबर वाला स्क्वायर कौन सा नंबर है 11, तो 11 तो लेना ही है, या तो 112 होगा या 118 होगा, जिसका स्क्वायर 12544 हो रहा है। ये नंबर किसके करीब है, ध्यान से देख लीजिए 125 121 के करीब है, तो 2 ले लीजिए। अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता जो इसके करीब हो जाता तो 118 हो जाता, सिंपल है, ये भी क्वेश्चन हो गया। बस थोड़ा सा प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चंस कर पाओगे आप, किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। नेक्स्ट लेते हैं 5041, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। वन एज ए यूनिट डिजिट, अच्छा 1 के स्क्वायर करने पे 1 आता है और 9 के स्क्वायर करने पे 81 आता है, तो ये दो नंबर लेंगे अपन 1 और 9। अच्छा अब इन दो डिजिट को छोड़ के 50 नंबर लेंगे, ये किसके बीच में आ रहा है 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो जो 50 नंबर है उससे प्रीवियस जो नंबर है जिसका स्क्वायर चल रहा है, मतलब वो नंबर लेना साथ, या तो 71 होगा 79 होगा, 50 मेरे को पता है 49 के करीब है, तो आंसर क्या आ जाएगा 71, बस सिंपल। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर आप ये चीज भी करनी नहीं पड़ेगी जो मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस्ड रहने की जरूरत है बस। नेक्स्ट वी हैव 21025, 21025। अच्छा 5 एज ए यूनिट डिजिट एक ही नंबर आएगा, फिर ये दो नंबर को लेंगे, इसके अलावा जो नंबर बच रहा है किसके बीच में आ रहा है 210, ये 14 का स्क्वायर 196 एंड वी हैव 15 का स्क्वायर 225 बराबर है, तो किसके करीब है मेरे को पता है, इससे पहले वाला नंबर जिसका स्क्वायर चल रहा है, मतलब 14 तो लेना ही है, ठीक है। अब ये लेना है, अब बल्कि हमारे पास दो नंबर है नहीं तो बचा एक ही नंबर, तो 145। ये जो 5 वाले तो और भी आसान है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, जैसे 24025 की देखते हैं अपन किस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब देखना पेन चलाने की नौबत भी नहीं आएगी, इसके अंदर 24025 है, मेरे को पता है पीछे तो 5 रहेगा बराबर। फिर इन दो नंबर को छोड़ो, फिर 240 लेंगे, 240 से जो नियरेस्ट नंबर है, इससे पहले जो नंबर है जिसका स्क्वायर देखो यहाँ पे आ रहा है 15 का स्क्वायर 225 होता है और 16 का स्क्वायर 256 होता है, इसके बीच में क्या आ रहा है 240 आ रहा है, कुछ नहीं करना है, 15 तो लेना है। मैंने कहा ना ये जो नंबर लिया इसके जो पहले वाला जो नंबर जिसका स्क्वायर चल रहा है, पहले वाला नंबर यही है 15 जिसका स्क्वायर चल रहा है, तो 15 लेना है अपन को, और ये जो 5 पहले से ही दे रखा था, ये जो 5 अपन ने पहले से ही दे रखा था 155 आंसर आ जाएगा। अच्छा
आप ये जो यूनिट डिजिट है एज अ 5 है, जैसे कोई भी नंबर होता है जिसका जो यूनिट डिजिट 5 है, इसके अंदर इस नंबर की खासियत देखना, इसका जो डिफरेंस देखोगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 15 और ये आ जाएगा 16, 8 9 9 10 17 18 इस तरीके से चलेगा। मतलब ऑटोमेटिकली आप क्या ये जो प्रीवियस वाला नंबर ले लोगे और ये जो 5 एज अ यूनिट डिजिट ले लोगे, इन दोनों को क्या ज्वाइन किया, आंसर आ गया। सिंपली यही करना है। जो नंबर है इससे पहले वाला नंबर देखना है, मेरे को पता है कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 आ जाएगा और ये 5 इस तरफ 155, बराबर है। सो ये दोनों कर लिया अपन ने। नेक्स्ट पे चलते हैं 1296। वन टू नाइन सिक्स एक इकलौता नंबर है जो आपको याद रखना है। इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 36। ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है ये भी देख लेते हैं। 1296 ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद हिंदी में बोलेंगे। देखो नथिंग इज आइडल, कभी ना कभी कोई भी सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एक्सेप्शन होता है जिसके कारण अपन फंस जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसे याद रखना है। अच्छा क्यों है अपवाद, 6 देख लीजिए किस में आता है, 4 का स्क्वायर 16 एंड 6 का स्क्वायर 36। 4 और 6 ये दो नंबर को अपन छोड़ते हैं, बाकी बचा 12। 12 किसके बीच में आएगा, 3 का स्क्वायर जो कि होता है 9, 4 का स्क्वायर जो कि होता है 16। अच्छा 12 और 9 का डिफरेंस होता है 3 और 12 और 16 का डिफरेंस होता है 4। अच्छा इससे प्रीवियस नंबर जिसका स्क्वायर चल रहा है, मतलब 3 तो लेना ही है, या तो 34 होगा या 36 होगा, बराबर। लेकिन मेरे को पता है कि जिस 3 का स्क्वायर 9 है, तो 12 और 9 मतलब 12 करीब है 9 के एज कंपेयर टू 16 के, तो हमारे पास आंसर होना चाहिए 34, लेकिन आंसर है 36। इस वजह से एक्सेप्शन है। 1296 का आंसर है 36, 34 नहीं है। हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है उसके हिसाब से 34 हो रहा है, जो कि नहीं होगा। 36 इज योर करेक्ट आंसर। सो ये मैंने आपको बता दिया एक्सेप्शन है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सो इसको मत भूलना 1296 को, बाकी आप कोई भी नंबर आ जाए आपके पास, ये वाला जो मेथड है, एज सच ये कोई नया मेथड नहीं है, ये कोई नई शॉर्ट ट्रिक नहीं है जो मैंने इन्वेंट की। आपको हर दूसरे वीडियो में मिल जाएगी अगर आप स्क्वायर रूट नंबर्स फाइंड करोगे यूट्यूब पे, तो ये ट्रिक मिलेगी आपको। लास्ट नंबर लेते हैं 8836। 6 एज ए यूनिट डिजिट, 4 एंड 6 भी है। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। अच्छा इन दो नंबर को ऑमिट करेंगे, फिर आएगा 88। इज दैट क्लियर। 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर इज 100। इन दो के बीच में आ रहा है। मेरे को पता है ये जो नंबर आ रहा है इससे पहला जो नंबर जिसका स्क्वायर चल रहा है वो ले लेंगे। इनमें कैसे डिसाइड करेंगे, ये नंबर जिसके करीब होगा, इसका डिफरेंस होगा 7, इसका डिफरेंस होगा 12, तो इसके करीब है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 94 इज योर आंसर। क्लियर है गाइस। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय सेशन, और इस सेशन को एंड तक देखिए, ताकि ये जो 8 सवाल किए हैं इसके अंदर अगर आपने सब कुछ अच्छे से देखा होगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, किसी भी सवाल में आप नहीं अटकोगे। एंड once again have a nice day, and don't forget to press the bell icon button so you get the latest notification and updates। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।